गाइज आज की वीडियो में जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इसकी एक्यूरेसी, सबसे खास बात है कि इसकी एक्यूरेसी आप 80%, 85%, 90%, 87%, 98%, जितनी आप चाहें, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी इंडिकेटर इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल प्योर प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी रहेगी, कुछ नहीं करना। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देख लिया और साथ में मेहनत अगर करने के लिए तैयार हो तो फिर एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो, तभी इस वीडियो को देखना। ठीक है, सिंपल देखिए, कैंडल की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको इससे पहले 2 वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड स्क्रीन पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और जब आप उसको समझ जाएंगे तब ये जो आप स्ट्रेटजी सीखेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे, ये स्ट्रेटजी तभी आपके काम आएगी। ठीक है, तो वो बाद में देख लेना, पहले आप सेटअप समझ लीजिए। ठीक है, देखो क्या करना है, इसमें सिंपल प्राइस एक्शन है। अब सिंपल प्राइस एक्शन क्या होता है, आप एक तो चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो ये ट्रेड अगर आप देख रहे हो तो ये ट्रेड किस पर लिया गया है, कैंडलस्टिक पैटर्न पर है या चार्ट पैटर्न पर है? अगर आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल देखिए, यहाँ पर आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कोई? ठीक है, कोई पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं लग रहा? ठीक है, ये ट्रेड जो है पैटर्न पर लिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तो चार्ट पैटर्न आपको पता है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट पैटर्न को, वो अपन समझेंगे इसमें। ठीक है, और साथ में उसको इजी तरीके से कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये भी समझेंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन का देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है? चलिए और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल देखिए, अब यहाँ तक ये टारगेट यहीं तक क्यों लिया गया? ठीक है, ये भी आप समझिए क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। अब अगर आप बैक करोगे, ठीक है, थोड़ा सा बैक करिए, पहले ये ट्रेड देख लीजिए, उसके बाद जो है अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बैक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा जूम कम करके देखते हैं। ठीक है, अभी देखना, आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहीं तक ये टारगेट क्यों रखा गया है। अब ये देखो, ये वाला एरिया, ये जोन, क्या आपको ये लेवल लग नहीं रहा कुछ? ठीक है, ये वाला देख लो। ठीक है, ये तो इसी के पास टारगेट क्यों रखा गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन, जो प्राइस अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, प्राइस क्या एक्शन ले रहा है, बस वही प्राइस एक्शन है। और सिंपल होता है, आसान होता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या है इसमें, प्राइस अगर अप साइड बढ़ रहा है, ठीक है, अगर अप साइड प्राइस जा रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और ऐसे चला जाएगा, नहीं ना। प्राइस धीरे धीरे अप साइड जाएगा, यहाँ से गया है तो फिर इधर से थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर अप साइड गया, फिर रिवर्स हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर आया। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो ये क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड में कैसे कैसे बाइंग की जाती है वो समझ लो पहले, थोड़ा सा फिर सेटअप समझेंगे। अब ट्रेंड में जब बाइंग की जाती है तो यहाँ पर जब प्राइस एक बार पहुँचा, अभी नहीं है, अभी बाइंग नहीं होगी, फिर यहाँ आया, ठीक, फिर इधर गया, तो अब ट्रेंड में एक तो कुछ लोग यहाँ ब्रेकआउट पर बाइंग करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से जब रिवर्स होता है प्राइस यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग करते हैं इस वाले लेवल पर। ठीक है, उसके बाद अगली बाइंग कब आएगी, इसके ब्रेकआउट पर कुछ लोग बाय करेंगे, ये ध्यान से देखो, इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है, यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर जब दोबारा से रिवर्स होगा तब बाय करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता तो कुछ लोग बाय करते और कुछ लोग यहाँ रिवर्सल पर बाय करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है, तो प्राइस एक्शन सिंपल है, इस तरीके से आप देखते हो, इस तरीके से चलता है बाजार अपसाइड की तरफ, फिर कंसोलिडेट होता है, तो ये कंसोलिडेशन का जोन आ गया। ठीक है, कंसोलिडेशन रुक गया, अब रुकने के बाद में या तो ये अपसाइड जाएगा, ठीक है, या डाउन साइड चलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हो फिर से ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर होल्ड करता है प्राइस, फिर अपसाइड चलने की कोशिश करता है यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद में, और फिर से जब ये आप देखते हो यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये डाउन साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा है प्राइस। ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर रिवर्स हुआ है, यहाँ पर रिवर्स हुआ है, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, सिंपल आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्राइस एक्शन।
देखो जो वीडियो बताई है उसको देख लेना। तो अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है, और कहाँ से प्राइस में अपन को एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत से टूल हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है, बहुत से इंडिकेटर हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी भी इंडिकेटर की हेल्प नहीं लेना चाहते, ठीक है, अब ये जो मिल रहा है ये बोनस है, ये बोनस पॉइंट है, ठीक है, ये बोनस पॉइंट है, ये जो मिलेगा ये वाला टारगेट ये बोनस पॉइंट रहेगा, ये अपना सेटअप के अकॉर्डिंग टारगेट है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप कैंडल जब कोई देखते हो इस तरीके से एक इंडिकेटर, अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आया ना तो कैंडल की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको एक इंडिकेटर बता देंगे, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आप कैंडल देखकर आपको वो इंडिकेटर बता देगा कि ये कैंडल कहना क्या चाह रही है, ठीक है, साइकोलॉजी उसकी समझ में आ जाएगी कि बायर के कंट्रोल में है वो कैंडल या सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब इस तरीके से जब कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो कैंडल आपको कैंडल की बेसिक के लिए समझ लेना, आप वो वीडियो देख लेना, फिलहाल अपन समझते हैं सेटअप। तो सेटअप बिल्कुल सिंपल है गाइस, ठीक है। अगर बाजार आप ट्रेंड में है, ठीक है, तो वहाँ से अपन को डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, और डाउन ट्रेंड में है तो अप साइड का ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। इतना क्लियर कट समझ में आ गया, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें समझना क्या है, समझने के लिए यहाँ पर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने को क्या चाहिए होता है, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है बाज़ार में, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, यही आपकी सही एंट्री दिलाती है। अगर आपने सप्लाई और डिमांड सही से सीख लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं, ये हो गया सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, अगर ये सही लगा लिया आपने, ये गलत हो गए फिर तो एंट्री भी गलत बनेगी, अगर ये सही लगे हैं तो एंट्री सही बनती है, सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस सिंपल सा मतलब है, सिंपल समझ लीजिए, जहाँ से बार बार कोई चीज़ रिजेक्ट हो रही है, यानी महंगा एरिया, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यानी यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो फिर से डिमांड बढ़ती है और लोग आते हैं। तो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, या सप्लाई ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर भी डिमांड आएगी मतलब भीड़ आएगी, बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं, और लोग आने का मतलब है कि कैंडल, तो बहुत सी कैंडल, जहाँ पर मल्टीपल कैंडल, आधा एक घंटा मतलब बहुत सारी कैंडल बन जाएं, फिर वो एरिया अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, वो एरिया बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं चार्ट को, अभी देखना आपके समझ में आएगा क्लियर कट। देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल्स कहाँ पर बन रही हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको समझना चाहिए। अभी यहाँ से नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो छोटी छोटी कैंडल बहुत सारी बनी है ना, यहाँ पर इस वाले जोन में, इस वाले एरिया में, तो ये एरिया अपने लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर अपन एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये अपने लिए एक जोन है, और यहाँ पर इसको अपन बॉक्स के अंदर इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अपन आगे खींच सकते हैं, इसको अपन आगे और खींच सकते हैं, ठीक है, इसको अपन आगे खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लीजिए, ठीक है, ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ब्रेकआउट पर भी एक ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है अगर स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। देखो ये एरिया ज़रूरी है ना, ये एरिया ज़रूरी है। अब और देखते हैं यहाँ से बैक करके, ठीक है, बैक करके अपन और देखें, यहाँ पर देख लो, जैसे ये रेजिस्टेंस का एरिया है और काफ़ी यहाँ पर कैंडल छोटी छोटी बनी है, तो यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बने वो एरिया मार्क करना होता है, और दूसरा अपने को रेजिस्टेंस मार्क करने होते हैं। तो जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अब आपको कैंडल देखनी है, ठीक है, बेरिश कैंडल आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आपको बेरिश कैंडल की पहचान है तो बहुत अच्छी बात है, बेरिश कैंडल। लेकिन बेरिश कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बेरिश कैंडल बनेगी, जैसे ये बन गई, तो क्या अपन एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ बेरिश कैंडल बन गई, यहाँ बेरिश कैंडल बन गई, तो क्या अपन एंट्री लेंगे? नहीं एंट्री लेंगे, ठीक है। अपन को एंट्री कब लेनी है? जब बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस पर बने,
और सपोर्ट पर जब बुलिश सिग्नल मिलेगा तो अपन एंट्री बनाएंगे लॉन्ग साइड की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस पर ये बेरिश कैंडल मिली, ये ट्रेड अपन यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और ये बेरिश कैंडल मिली रेजिस्टेंस पर, ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर पैटर्न नहीं केवल कैंडलस्टिक अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है, और ट्रेलिंग चल के ये आप देख रहे हो रनिंग है, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर है। सबसे पहली एंट्री जो है मार्केट में कैंडलस्टिक देती है, सबसे पहली एंट्री आपको यहाँ पर कैंडल के थ्रू मिलती है। उसके बाद आपको पैटर्न एंट्री देता है, पैटर्न, ठीक है, उसके बाद पैटर्न। और अगर ट्रेंड लाइन का देखोगे तो यहाँ से एंट्री है। चलिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें समझ में आ रही है। चलो, इसमें ये बोनस मिल गया अपने को। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। कहाँ पर ट्रेल करना है? अब स्टॉप लॉस को अपन लेकर देखो, इसमें यहाँ पर ले आएंगे, बिल्कुल कहाँ पर, ये स्टॉप लॉस को अब यहाँ ले आते हैं, ये वाली लाइन पर। अब इस ट्रेड में लॉस नहीं जाना, ठीक है, इस ट्रेड में अब लॉस नहीं लेना है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो रिजेक्शन यहाँ तक आया है, ठीक है। चलिए, अब ये टारगेट जो मिला है ये बोनस पॉइंट है, ये टारगेट अपन को बोनस पॉइंट के तौर पे मिलेगा। स्टॉप लॉस अब जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो क्लियर कट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बस इसमें क्या है, देखो सिंपल आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस। चार्ट पर जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो आप ये 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्राइस एक्शन की वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कहाँ पर एंट्री लेनी होती है। देखो हर जगह यहाँ एंट्री नहीं लेनी, यहाँ एंट्री, हर जगह एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, हर जगह एंट्री नहीं लेनी होती है। इस चीज़ को भी ध्यान से आपको समझना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, जो कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी में काम करती है, ठीक है, जिसमें अपन सीखते हैं कि राइट टाइम एंट्री कैसे लेना है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब सीखते हैं। और सिंपल 2E स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। एक ही चीज़ अपन सीखते हैं कि गलत एंट्री अपनी कम कैसे होगी, गलत एंट्री ना बने, ठीक है, बहुत कम बने। ऐसा नहीं है कि गलत एंट्री नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन बहुत कम बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए आपको। तो अगर 2E सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 999 220 87 63 999 220 8763। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बोले गए नंबर पर ही यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके ही टेलीग्राम से जुड़ना, क्योंकि अपने नाम से फेक चैनल टेलीग्राम पर बहुत बने हुए हैं, वो स्कैमर है, उनसे अपना पैसा बचा कर रखना, ठीक है। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो अगली वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो पे आपसे 500 लाइक की उम्मीद करते हैं। अगर 500 लाइक कर दिए तो फिर एक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, जिसमें कैंडल की साइकोलॉजी आपको पता लग जाएगी कि इस कैंडल से एंट्री लेनी है या नहीं, इस कैंडल से एंट्री लेनी है, मतलब कौन सी कैंडल पर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। ये क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, वो इंडिकेटर हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इंडिकेटर पर कर लेंगे तो अपन एग्जैक्ट एंट्री बनाना अच्छे से सीख सकते हैं उस इंडिकेटर की हेल्प से। लेकिन वो इंडिकेटर तब डिस्कस करेंगे जब इस वीडियो पर 500 लाइक आएंगे तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।